हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेस्टलैंड को, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी इसके फर्स्ट सेक्शन के ऊपर, द ब्यूरल ऑफ द डेड के ऊपर। उसके ऊपर हम लोगों ने इसके पहले स्टैंजा के ऊपर डिस्कशन की थी और हम लोगों ने टी.एस. इलियट की बायोग्राफी के ऊपर बात की थी। वेस्टलैंड के बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात की थी। उसके अलावा इसके फर्स्ट स्टैंजा को हम पढ़ चुके थे। आज हम लोगों ने बात करनी है इसके सेकंड स्टैंजा की। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस स्टैंजा के अंदर बात किस चीज़ के बारे में होगी। इन लाइंस के अंदर बात हुई है मॉडर्न वर्ल्ड की। यहाँ से हमें मिलेगी एक कहानी। मैरी नाम की एक शहज़ादी है जो अपने बचपन का किस्सा सुनाएगी। एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी और नवाब उसके कज़न का नाम था। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले से बता रही हूँ। उसके अलावा टायरेसियस एक बंदा है जो रिप्रेजेंटेटिव है मॉडर्न वर्ल्ड का। वो और उसकी गर्लफ्रेंड जा रहे थे जर्मनी, जब अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों शेल्टर लेने बारिश से बचने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर बात होगी स्टैंजा के अंदर। रीड करते हैं और हम लोग साथ साथ स्टोरी को देखते हैं। ठीक है। समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्टॉर्नबर्गर सी। स्टॉर्नबर्गर सी क्या है? जर्मनी की एक प्लेस है, यानी कि जर्मनी की एक झील है। ठीक है। विद अ शॉवर ऑफ रेन वी स्टॉप्ड इन द कॉलोनेट। कॉलोनेट क्या है? साई, यानी कि साई के अंदर वो लोग रुक गए। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट इन टू द हॉफगार्टन। हॉफगार्टन क्या है? ये भी जर्मनी का एक पब्लिक पार्क है। ठीक है। एंड ड्रैंक कॉफ़ी एंड टॉक्ड फॉर एन आवर। आगे ये रशियन के अंदर लैंग्वेज है, उसके अंदर उसने ये बताया है लड़की ने कि मैं लुधियाना से हूँ और मैं जर्मनी से नहीं हूँ। ठीक है। एंड वेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक। आर्क ड्यूक कौन था? वहाँ का शहज़ादा था या बादशाह था। ठीक है। ये अब मैरी अपनी स्टोरी सुना रही है। मैं भी आपको पूरा स्टैंजा क्लियर करवाती हूँ। अभी मैं लाइन वाइज आप लोगों को मीनिंग समझा दूँ। माई कज़न्स ही टुक मी आउट ऑन स्लेड। स्लेड क्या होता है? घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी, तो आपने देखी होगी। जो उसके पीछे गाड़ी होती है ना, उसको स्लेड कहते हैं। ठीक है। एंड आई वॉज फ्राइटेंड ही सेड मैरी मैरी होल्ड ऑन टाइट एंड डाउन वी वेंट। अब यहाँ पर क्या स्टोरी चल रही है कि मैरी जो है वो उसके साथ, अपने कज़न के साथ गई है स्लेड पर, और वो डर रही थी और उसके कज़न ने उसको कहा कि स्लेड को टाइटली पकड़ लो और उससे तुम गिरोगी नहीं। उसने उसको टाइटली पकड़ लिया और ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ वो लोग गए। ठीक है। इन द माउंटेन्स देयर यू फील फ्री। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर। ये सारी मिथ है टी.एस. इलियट ने जो हम लोगों को बताई है। ठीक है। इसके अंदर उन्होंने, टी.एस. इलियट ने बताया एक लड़की के बारे में, मैरी। ठीक है। उसके बारे में सोच रहा है एक लड़का। लड़के का क्या नाम था? टायरेसियस। टायरेसियस जो है उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड जा रही थी। ये दोनों जा रहे थे और वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और बारिश से बचने के लिए ये लोग शेल्टर लेते हैं। कहाँ? अंडर द कॉलम्स ऑफ ट्रीज़। ठीक है। उसके अलावा जब ये लोग, बारिश ख़त्म हो जाती है, ये लोग फिर सूरज की मध्यम रोशनी में वॉक करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और बातें करते हैं। ठीक है। वहाँ पर मैरी जो है वो टायरेसिस की जो गर्लफ्रेंड है वो बताती है उसको अपनी बचपन की कहानी कि मैं रशियन नहीं हूँ, मैं लुधियाना से आई हूँ, जर्मन से। यानी कि वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने कज़न के यहाँ रुकी थी, आर्क ड्यूक जो बादशाह था वहाँ का। ठीक है। वो अपने कज़न के साथ स्लेड पर गई। वो काफ़ी डरी हुई थी। वहाँ उसके कज़न ने उसको फिर बताया कि टाइटली स्लेड को पकड़ेगी तो वो गिरेगी नहीं। मतलब मैरी अपने बॉयफ्रेंड को, टायरेसियस को, ये सब बता रही है। और टायरेसियस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है मॉडर्न वर्ल्ड का, और वो हम लोगों को उसके थ्रू पता चल रही है यहाँ पर सारी कहानी। ठीक है। अच्छा, अब जब वो स्लेड को टाइटली पकड़ लेती है तो उससे वो फिर थोड़ा कम डरती है, और वो जब माउंटेन से ट्रैवल करके नीचे आ रही होती है तो उसको डर नहीं लगता। ठीक है। उसके बाद मैरी जो है वो ख़ुद को आज़ाद महसूस करती है। अब यहाँ पर बात हुई रॉयल फैमिलीज़ की कि वो अपनी एक्टिविटीज़ में मगन रहते थे। इस स्टैंजा में मॉडर्न मैन की बात हुई है। वो कैसे, यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि मॉडर्न मैन की कहाँ पर बात हो रही है? वो ऐसे कि पोइट ने ये मिथ को यूज़ किया, रॉयल फैमिलीज़ का रेफरेंस लिया है कि वो कैसे अपनी एक्टिविटीज़ में मगन रहते थे, आम आवाम की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते थे। सिंबल हम लोगों को ये मिल रहा है कि उनकी ऐश परस्ती दिख रही है। यहाँ पर सिंबॉलिकली पोइट उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। आम आवाम मर रही है, उनकी कोई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, और रॉयल फैमिलीज़ जो हैं
वो यूज़लेस एक्टिविटीज़ के अंदर मगन है। उनके लिए ये आम बात है, आम बात वगैरह हो रही हैं तो ये आम बात है उनके लिए। इसके अलावा मॉडर्न मैन को कैसे डिपिक्ट किया गया है कि वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी हम लोगों को दिखा रहे हैं कि आम आवाम का कोई ख्याल नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स हम लोगों को दिख रहा है रूटलेसनेस ऑफ मॉडर्न मैन। इंग्लैंड जो तरक्की याफ्ता मुल्क था वो आज वेस्टलैंड बन चुका है, ऐसे वेस्टलैंडर्स की वजह से। अब हम लोगों को यहाँ पर पूरे स्टेंजा के अंदर क्या दिखा कि एक लड़की थी, वो अपने गांव गई थी, वहाँ पर वो इस तरह अपनी यूज़लेस एक्टिविटीज़ के अंदर मगन थी। उसका फैमिली के साथ कोई हम लोगों को नहीं दिखाया हुआ कि कोई ताल्लुक़ था, कोई साथ मिलकर बैठे वो लोग या कोई खाना वगैरह खाया या इस तरह का। उसके अलावा दिखाया कि वो फिर माउंटेन्स के अंदर गई, उसकी फिर कैसे वो आज़ाद उसने ख़ुद को महसूस किया। उसके बाद दिखाया कि जी वो आई रीड मच ऑफ द नाइट, अब मैं रात के वक्त पढ़ती हूँ और साउथ में विंटर के अंदर घूमने जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस स्टेंजा के बारे में ये बात हुई। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अब। वट आर द रूट्स डैट क्लच, वट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, सन ऑफ मैन यू कैन नॉट से और गेस, for you know only a heap of broken images where the sun beats and the dead trees give no shelter, the cricket no relief। यहाँ पे मैं आपको पूरी पहले पढ़ लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे बात क्या हुई है। And the dry stone, no sound of water, only there is shadow under this red rock. Come in under the shadow of this red rock, and I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you, or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust। अच्छा, रबिश यहाँ पर किसको कहा गया है? सेकंड लाइन के अंदर स्टोनी रबिश, वेस्ट को, गंदगी को। यहाँ पर वो बात कर रहा है कि जो उगने वाले पौधे हैं वो कैसे हैं। ऐसा लगता है कि ये पत्थर के पौधे हैं। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? न्यू जनरेशन की। ठीक है, अब वहाँ की सिविलाइजेशन की बात हो रही है। न्यू जनरेशन जो आ रही है ना, उसके बारे में बात हो रही है कि वहाँ की जो न्यू जनरेशन है उनकी सोच कैसी है, उनके ख़यालात कैसे हैं। बिल्कुल वेस्ट हैं, रबिश हैं। ठीक है, सन ऑफ मैन का क्या मतलब है? बज़ाहिर हैं तो ये इंसान ही, लेकिन इंसान नहीं है ये लोग, ना ये जानवर है ना ये इंसान है, कन्फ्यूजन है एक। ठीक है, क्योंकि वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भूल चुके हैं, रिलीजियस को भूल चुके हैं, और यहाँ पर पॉलिटिक्स भी ऐड हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि हाई अथॉरिटीज़ जो हैं वो कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रही। ये लोग चाहते ही नहीं है कि ख़ुद को बदलें। ठीक है, मतलब अंधेरे में ही रहना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, सन बीट्स क्या है? सूरज की रोशनी भी मध्यम हो चुकी है। सन सिंबल ऑफ होप है। उसके अलावा ट्री हमारे पास क्या है? दरख्त, यानी कि बड़े लोग। सिंबल क्या कर रहा है? बड़े लोगों को, जो अथॉरिटेटिव सोसाइटी है। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है? ट्री गिव्स नो शेल्टर, यानी कि सब एक जैसे हैं, उनको समझाने वाला कोई भी नहीं है, कोई गाइडलाइन का सोर्स नहीं है। पोइट को सिंबल ऑफ होप नहीं दिख रही, वो चाहता है कि रीबर्थ ऑफ क्राइस्ट हो, जो आके उनको सीधी राह दिखाए। न्यू जनरेशन तो ऐसी ही है, लेकिन बड़े लोग जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। वो कह रहे हैं वो ख़ुद भी इन चीज़ों से दूर थे, और आगे से उनकी जो जनरेशन, जो न्यू जनरेशन आ रही है वो भी करप्ट है, और आगे से फिर वो सब कुछ भी यही सीख रहे हैं। क्रिकेट के यहाँ पे क्या है? किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दे रहा लोगों को। ये भी क्रिकेट का पता है ना आपको, एक छोटा सा कीड़ा होता है ग्रीन कलर का। वाटर जो है यहाँ पर सिंबल ऑफ रिलैक्सेशन है। उसके अलावा स्टोन्स के बारे में वो कह रहा है कि ये ड्राई हो चुके हैं, कोई प्लेजेंट साउंड भी नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा जो रेड रॉक है ये यहाँ पर क्या सिंबलाइज़ कर रहा है? जीसस क्राइस्ट को। पोइट कहता है कि एक ही जगह साया मिल सकता है और वो है मज़हब। रिलीजन से ही सुकून मिल सकता है। रेड रॉक यानी कि अपने रिलीजन की तरफ बुला रहा है उनको वो, कि अभी भी टाइम है, अभी भी तुम लोग वापस आ सकते हो। अच्छा, यहाँ पर क्या बात हो रही है? एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर। यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। वो क्या है? योर शेडो एट मॉर्निंग स्ट्रीडिंग बिहाइंड यू। एक आपका साया वो वाला जो सुबह के वक्त होता है, जो आपके पीछे चल रहा होता है, और आर योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। और एक साया ऐसा कि जो आपके आगे है फ्यूचर। मॉर्निंग के पीछे क्या है? यानी कि मॉर्निंग से पहले क्या है? आपका पास्ट, और इवनिंग के बाद क्या है? आपका फ्यूचर। फिर वो आगे क्या कहता है? आई विल शो यू फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट। अब यहाँ पर हम लोगों को ओवरऑल ये तीनों लाइनें इकट्ठी करके क्या बता रहा है
कि हमारी ज़िंदगी जो है उस मिट्टी की तरह है कि आप हाथ में लें और वो ज़रा ज़रा करके गिरती रहे और आपका पास्ट और आपका फ्यूचर वो गुज़रता रहे। मतलब उसको सोच सोच के ही आप टेंशन ले रहे हैं और आपकी ज़िंदगी स्टिल गुज़र रही है। मतलब आप अपना प्रेजेंट को देखें, प्रेजेंट को जिएं, उसको देखें। या तो पास्ट की मेमोरीज़ में रहते हैं या फ्यूचर के ख़यालात आपके दिमाग में होते हैं। तो वो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। ये सारी जर्मन की लाइन है, जर्मन लैंग्वेज है। आगे क्या है, बात हुई है एक और मिथ की, एक और कहानी है। यहाँ पर उसने एक नॉवल से रेफरेंस लिया है। वो एक लड़की की मोहब्बत के बारे में बात करेगा यहाँ पर, कि उसकी मोहब्बत की पीक के ऊपर ला के उसके लवर ने उसको छोड़ दिया। कैसे, ये देखें अब वो कैसे उसने छोड़ा। यू गेव मी हायासिंथ फर्स्ट अ ईयर अगो, दे कॉल्ड मी द हायासिंथ गर्ल। हायासिंथ एक फूलों की किस्म होती है, सिंबल ऑफ ब्यूटी यानी कि नेचर, ठीक है। क्या बात हो रही है, येट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द हायासिंथ गार्डन, योर आर्म्स फुल एंड योर हेयर वेट, आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड, आई वॉज नीदर लिविंग नॉर डेड एंड आई न्यू नथिंग, लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस। आगे फिर जर्मन की लाइन है। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है इम्प्योर लव की। हर तरह के एंगल से हम लोग डिस्ट्रॉयड है, यहाँ पर वो ये बता रहा है। क्रिटिसाइज़ किया है मॉडर्न मैन को। अब यहाँ पर एक लड़की के बारे में बता रहा है, उस लड़की की तकलीफ़ बयान कर रहा है कि कैसे वॉर शुरू हो गया और उसका लवर उसको छोड़कर चला गया। लोगों की फीलिंग्स का भी कत्ल हुआ था। द साइलेंस क्या है, सिंबल ऑफ डेथ है, ठीक है। यहाँ पर सारी बस यही बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैडम सोसोस्ट्रिस फेमस क्लेरिवेंट हैड अ बैड कोल्ड नेवरथलेस। मैडम सोसोस्ट्रिस कौन थी? ये एक औरत थी जो कार्ड देखकर किस्मत का हाल बताती थी, यानी कि फॉर्चून टेलर, ठीक है। और फेमस क्लेरवोयेंट का क्या मतलब है कि किस्मत बताने वाली। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हुई है कि हैड अ बैड कोल्ड, मतलब उसको खुद को सर्दी थी, ठीक है, और वो किस्मत का हाल बताती थी। यहाँ पे भी क्रिटिसाइज हो रहा है। is known to be the wisest woman in Europe with a wicked pack of cards. Here, said she, is your card, the drowned Phoenician sailor. Those are pearls that were his eyes. Look, here is a belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations. अब यहाँ पर सिंपली क्रिटिसाइज़ किया है कि हम मॉडर्न होने के बावजूद इन सब पर यकीन रखते हैं। हमारा अपने रिलीजन के ऊपर यकीन नहीं है, उससे दूरी है। अब वो यहाँ पे क्या बता रहा है सिंपली कि इस बंदी को खुद को बैड कोल्ड थी। बिग पैक का यहाँ पर क्या मतलब है, सिंबल ऑफ इविल। अब यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया है। डूबते हुए इंसान, एक औरत जो बहादुर थी, ये आगे भी देखें ना, ये सारे उसने सिंबल्स यूज़ किए हैं। हियर इज़ द मैन विथ 3 स्टेयर्स एंड हियर इज़ द व्हील and here is the one-eyed merchant, and this card which is blank is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not find the hanged man, fear death by water. I see crowds of people walking round in a ring. Thank you. If you see dear Mrs. Equiton, tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful these days. अब यहाँ पर क्या उसने जिक्र किया, डूबते हुए इंसान, मतलब कार्ड्स बता रहा है कि उसके अंदर डिफरेंट सिम्बल्स थे और डिफरेंट कार्ड्स थे, ठीक है। एक औरत जो बहादुरी से किसी भी चीज़ का सामना कर सकती थी, एक यह सिंबल है, एक डूबते हुए इंसान का सिंबल है, फिर किसी पर मर्चेंट बना हुआ है, किसी पे हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन यहाँ पे कौन है? जीसस क्राइस्ट है। अब यहाँ पर भी वो यही बता रहा है कि हम रिलीजियस से दूर हैं। इन कार्ड्स में भी एक कार्ड ऐसा था जो कह रहा था वापस मज़हब की तरफ चले जाओ। एक ब्लैंक कार्ड यहाँ पर था, ठीक है। which is blank is something he carries on his back which I am forbidden to see. I do not find the hanged man. यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जिक्र हो रहा है, ठीक है। इस सारे स्टेंजा के अंदर भी यही सारी बात हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या बात हुई है? अनरियल सिटी, लंदन की बात हो रही है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ ए विंटर डॉन। फॉग और विंटर मैंने आपको शुरू में बताया था फर्स्ट स्टेंजा के अंदर कि विंटर का जिक्र जहाँ पर आए, कोल्ड का जिक्र आए, वो सिंबल ऑफ डेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंबल ऑफ डेथ है, ठीक है। अ क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, सो मैनी। अब यहाँ पर
उन लोगों का ज़िक्र हो रहा है कि जो सुबह के वक्त ब्रिज के ऊपर से गुज़रते हैं अपनी जॉब के लिए। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी sighs, short and infrequent, were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet. यानी कि लोग जो है बस सुबह के वक्त 9 बजे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं और उस ब्रिज के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा लोग गुजर के जाते हैं, ठीक है। दे आर बिजी इन देयर ओन रूटीन। यहाँ पर थर्ड लाइन के अंदर देखें, आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी। यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि वो लोग इतने बिजी हैं अपनी रूटीन के अंदर कि मौत ने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। पास्ट के लोग भी ऐसे थे, प्रेजेंट के लोग भी ऐसे ही हैं, यहाँ पर ये बात हो रही है। एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज फीट, फ्लोट अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट टू वेयर सेंट मैरी वूलनॉथ केप्ट द ऑर्स with a dead sound on the final stroke of 9. सेंट मैरी वूलनॉथ ये चर्च का नाम है। यहाँ पर पूरे स्टेंजा के अंदर बात हुई है कि जब 9 बजे की घंटी बजती है ना तो उनको ये अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 9 बजे उनके ऑफिस का टाइम होता है। यहाँ पर यूज़ ऑफ आयरनी है। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की जो क्रूसिफिकेशन हुई थी ना, ये 9 o'clock उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा कॉर्प्स का क्या मतलब है, डेड पीपल। पौधों का वर्ड चूज़ किया है डेड सोल के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये सारी बात हुई है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें इस पोएम में स्पिरिचुअलिटी का जिक्र है कि लोग अपने मज़हब से दूर हो चुके हैं, लोगों के तौर तरीके बदल गए हैं, मॉडर्न ईरा में आ गए हैं, सब मॉडर्न बनना चाह रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ नहीं रही, उनकी जनरेशन्स भी आगे से ऐसी ही हैं। उसके अलावा उनको विंटर पसंद है, वो खुश रहते हैं उसके अंदर। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि उनको अंधेरा अच्छा लगता है। बेसिकली ब्यूरल ऑफ द डेड का मतलब ही यही है, स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं लोग और वेस्टलैंडर्स बन चुके हैं। उनको अप्रैल की ब्लेसिंग नहीं चाहिए, उनको विंटर की ठंडक चाहिए, अंधेरे में रह सकें ताकि। फिर आगे डिफरेंट मिथ्स को यूज़ करते हुए टी.एस. इलियट ने हमें बताया कि कैसे इंग्लैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क था और इन सब चीज़ों की वजह से सब तबाह हो गया, ठीक है। उसके अलावा उसने वार के एलिमेंट्स को भी डाला, स्पिरिचुअलिटी को भी डाला, मॉडर्न लाइफ को भी डाला, हर चीज़ का जिक्र किया टी.एस. इलियट ने। और क्या बताया कि मॉडर्न मैन जो है उसकी रूटलेसनेस का जिक्र किया कि कैसे हर तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। हर चीज़ का कत्ल हो चुका है, फीलिंग्स का, इंसानों का, इनोसेंस का, ठीक है, हर चीज़ का। करप्शन ही करप्शन है हर तरफ। अब टेरेसियस था, वो मॉडर्न जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव था, उसकी गर्लफ्रेंड का जिक्र है। उसको हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं एज ए मॉडर्न, कि कैसे वो फ्रेंड्स फैमिली से दूर थी, वो बस अपनी एक्टिविटीज़ में मगन थी, जिस तरह आज का इंसान मगन होता है। उसको नहीं पता हमारे घर में हो क्या रहा है, बस खुद अपनी बिज़ी लाइफ, बिज़ी रूटीन, सब कुछ। उसके अलावा फ़िज़िकल कंफर्ट चाहिए होता है इन लोगों को, मॉडर्न मैन को। उसके अलावा बताया कि जब बारिश हुई तो वो लोग शेल्टर के लिए चले गए, रेन की प्योरीफिकेशन नहीं हासिल की उन लोगों ने। उसके अलावा यहाँ पर सेक्स का जिक्र है और ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है स्पिरिचुअलिज्म में। मॉडर्न लाइफ में ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। आज के दौर में सेक्स को ऐसे यूज़ किया जा रहा है जैसे जानवर होते हैं, विदाउट एनी मॉरल और सोशल कमिटमेंट। इलियट ने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दी हैं गिल्टी लव की, दैट लव विच ब्रिंग्स मिजरी एंड डेथ। एक एग्जांपल वो थी वैगनर्स ओपरा की, दूसरी एग्जांपल थी हायसानिथ गर्ल की। दोनों एग्जांपल्स में हम लोगों को बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा किसका बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन दिखेगा? मंडेन सेक्स का। उसके अलावा गैम्बलिंग का एक सिंबल दिखा हम लोगों को। उसके अलावा इलियट ने फॉर्चून टेलर का जिक्र किया। उसके अलावा लंदन द अनरियल सिटी का जिक्र किया। अनरियल क्यों है? क्योंकि उसमें लोगों का फेथ नहीं है, फेथ लेक ऑफ फेथ है। उसके अलावा 9 बजे का टाइम ऑफिस का होता है, रोज़ ब्रिज पर से गुजर कर जाना होता है। यहाँ पर रेफरेंस 9 बजे का जीसस क्राइस्ट का है कि उनकी क्रूसिफिकेशन हुई थी इस वक्त। उसके अलावा इलियट ने बताया कि ज़िंदगी की तलाश में हैं लोग, लेकिन अंदर से मरे हुए हैं। नो होप का एलिमेंट भी दिख रहा है इसके अंदर। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोगों को दिख रही हैं, काफ़ी सिम्बल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, मिथ्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो कुछ आप लोग ढूंढें इसके अंदर सिंबल्स और एलिमेंट्स और कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो इतनी ही ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।